नमस्कार, आप लोग उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता ठगुना। खबरों की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड में भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली से वापस लौटते ही सचिवालय स्थित राज्य आपदा आपातकालीन परिचालन केंद्र पहुंचे, जहां उन्होंने अधिकारियों से प्रदेश में हो रही अतिवृष्टि के कारण हुए नुकसान का जायजा लिया। तो वहीं चंबा में मलबे में दबकर हुई 5 लोगों की मौत के मामले में भी सीएम ने जानकारी ली। इसके साथ ही सीएम ने कहा कि अतिवृष्टि से बेघर हुए लोगों के लिए पुनर्वास एवं प्रशिक्षण और जिन बच्चों ने अपने माता पिता को खो दिया है उनकी आगे की शिक्षा के लिए जल्द ही योजना लाई जाएगी। वहीं अतिवृष्टि से प्रदेश में बहुत लोग प्रभावित भी हुए हैं। कुछ लोगों ने अपने परिवार के लोगों को खोया है, काफी लोग बेघर हुए हैं। ऐसे लोगों के लिए जल्द ही एक योजना लाई जा रही है। बेघर हुए लोगों को पुनर्वास की व्यवस्था, उनके रोजगार के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी। ने बताया उसके लिए अभी सभी जिलों को बात भी की है। लगातार उनसे संपर्क यहाँ से स्थापित किया जा रहा है आपदा प्रबंधन विभाग से भी, और मौके पर सभी को तैयार रहने के लिए कहा है। क्योंकि अभी तक का ये है कि आपदा जहाँ भी आई है हमारे प्रशासन के लोगों ने, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सभी ने अपने अपने तरीके से वहाँ पर जाकर लोगों के लिए सहायता करने का काम किया है और त्वरित रूप से सहायता की है। इसके अलावा बहुत सारे लोग इस आपदा से प्रभावित हुए हैं, बेघर हो गए हैं। अपने परिवार के लोगों को भी लोगों ने इसमें खोया है, तो उनके लिए भी जल्दी ही हम एक योजना ला रहे हैं। इस योजना के तहत एक तो उनका पुनर्वास, दूसरा आगे चलकर उनके रोजगार के लिए प्रशिक्षण, और साथ में जो बच्चे इस आपदा में अपने माता पिता को जिन्होंने खो दिया है उनके लिए आगे की पढ़ाई लिखाई से लेकर उनकी शिक्षा का इसमें प्रबंध हो। इस प्रकार की हम लोग एक योजना नई जल्दी ही सभी प्रकार से बात करने के बाद, सब लोगों से सुझाव लेने के बाद जल्दी ही इस योजना को ला। वहीं दिल्ली में इन्वेस्टर समिट के लिए उद्योगपतियों से वार्ता कर लौटे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उद्योगपतियों से मुलाकात बहुत सकारात्मक रही। राज्य में उद्योग व राज्य में युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार दिलाने पर राज्य सरकार का फोकस है। जो उद्योग स्वीकृति तो वहीं समय से लगे और इससे ज्यादा राज्य को अधिकारों को भी लाभ मिलेगा। ज्यादा हो गया है ऊपर पहाड़ों पे, कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा हो गई है। उस पर हम लोग ऑलरेडी पहले से ही काम कर रहे हैं। उत्तराखंड के अंदर हमारा आपदा प्रबंधन विभाग बेयरिंग कैपेसिटी को लेकर पहले से ही जो है सक्रिय है, उस पर काम कर रहा है और ये होना भी चाहिए। और विकास का जो मॉडल है, कम से कम माननीय प्रधानमंत्री जी भी हमेशा ये कहते रहे हैं कि इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों में संतुलन होना चाहिए। हम उसको मानते हैं कि चूंकि आगे चलकर जो हमारे सामने आज चुनौती के रूप में ये सब चीज़ें खड़ी हो गई हैं, तो निश्चित रूप से विकास का मॉडल भी इसी पर आधारित होना चाहिए। वहीं प्रदेश में होने जा रही इन्वेस्टर समिट को लेकर कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने सरकार पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में मानसून से हालात बुरे हैं और सरकार का ध्यान इन्वेस्टर समिट पर लगा हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 2 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने की बात कही थी और मौजूदा सरकार 2.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट करवा रही है। आखिर सरकार इन्वेस्ट करवाएगी कहां, जबकि प्रदेश में 700 से ज्यादा सड़कें अभी भी टूटी हुई हैं। तो वहीं कांग्रेस के आरोपी पर भी राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस के नेता एसी दफ्तरों में बैठकर सिर्फ प्रेस विज्ञप्तियों जारी करते हैं, कांग्रेसी जनता के बीच कभी दिखाई नहीं देती। वहीं उत्तराखंड में आपदा हर साल आती है, लेकिन सरकार तुरंत सक्रिय होकर सभी राहत बचाव करती है। उत्तराखंड के 13 में से 10 जनपद आपदा प्रभावित हैं। तराई के 3 जनपदों में भी बाढ़ की स्थिति, हरिद्वार में, उधम सिंह नगर में आपको मालूम है बाढ़ की स्थिति है। अब जब पूरा राज्य आपदा प्रभावित होगा और आप इन्वेस्टर्स मीट के लिए 2 लाख करोड़ की इन्वेस्टर मीट त्रिवेंद्र सिंह रावत करा चुके हैं अपने जमाने में, आप त्रिवेंद्र सिंह रावत की नकल क्यों उतार रहे हैं कि 2.5 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट जो है हम लाएंगे। अरे भैया, इन्वेस्टमेंट कहाँ लाओगे, कहाँ लाओगे इन्वेस्टमेंट? पूरे राज्य की सड़कें ध्वस्त पड़ी हुई है। आपको मालूम है सरकार तो आंकड़ा छुपा रही है, कम से कम 700 सड़कें इस समय ऐसी हैं राज्य की जो पूरी तरह से
इस समय बंद है। राष्ट्रीय राजमार्ग ऋषिकेश से लेकर के और बद्रीनाथ तक मैंने आपको बताया 78 जगह 78 जगह ये मार्ग टूटा पड़ा है। केदारनाथ का पूरा रूट ध्वस्त पड़ा हुआ है। यमुनोत्री गंगोत्री का पूरा रास्ता खराब है। हरिद्वार में लक्सर से लेकर के पूरे हरिद्वार में बाढ़ की स्थिति आपने देखी है। उधम सिंह नगर में भी ऐसी स्थिति है। पूरे प्रदेश में आपदा है। आप इन्वेस्टर मीट की बात कर रहे हो। यहाँ पे राज्य की जनता त्राहिमाम कर रही है, उसको मदद की आवश्यकता है और आप इन्वेस्टमेंट की बात। भैया लोग बचेंगे, लोग जिंदा रहेंगे तभी तो इन्वेस्टमेंट काम आएगा। कांग्रेस और कांग्रेस के नेता केवल एसी में बैठ करके विज्ञप्ति जारी करते हैं, कभी जनता की सेवा के लिए, जनता के सहयोग के लिए जनता के बीच में दिखाई नहीं पड़ते। आपदा का दौर है, हम सब जानते हैं, और उत्तराखंड में आपदाएं प्रतिवर्ष आती हैं, और सरकार तुरंत सक्रिय होकर के राहत के कार्य को करती है। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी स्वयं समय समय पर ग्राउंड जीरो पर जाते हैं, जायजा लेते हैं। हमारे मंत्री जाते हैं, हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जाते हैं, लेकिन वो केवल विज्ञप्ति जारी करते हैं और कुछ नहीं करते। वहीं उत्तराखंड कांग्रेस के 3 नेताओं को केंद्रीय समिति में स्थान मिलने पर उत्तराखंड कांग्रेस ने खुशी जाहिर किया। इस दौरान प्रदेश महामंत्री मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि सभी मनोनीत नेताओं को बधाई दी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हरीश रावत, गणेश गोदियाल और कुलदीप जी को अलग अलग स्थान दिए गए हैं। उन्होंने ये भी बताया कि अलग अलग वर्ग का समावेश AICC में हुआ, जिसका लाभ प्रदेश को भी मिलेगा। देखिए, उत्तराखंड कांग्रेस के 3 बड़े नेताओं को केंद्रीय समिति में स्थान मिला है। उसके लिए हम पार्टी हाईकमान का हार्दिक धन्यवाद भी व्यक्त करते हैं और तीनों हमारे वरिष्ठ नेताओं को उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी की तरफ से बधाई भी देते हैं और शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं। हमारे यहाँ माननीय हरीश रावत जी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनको स्थान मिला। आदरणीय गणेश गोदियाल जी जो हमारे पूर्व अध्यक्ष हैं उनको स्थान मिला, और आदरणीय गुरदीप सिंह सप्पल जी तो इसी प्रदेश के रहने वाले, हमारे AICC के मेंबर भी इसी प्रदेश से, उनको भी स्थान मिला है। तीनों नेताओं के सम्मिलित होने से हर वर्ग और हर क्षेत्र को क्षेत्र का समावेश AICC में हुआ है। उसके लिए हम अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का पुनः हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। बागेश्वर उपचुनाव में नाम वापसी के आखिरी दिन निर्दलीय प्रत्याशी जगदीश चंद्र ने अपना नामांकन वापस लेकर बीजेपी में घर वापसी कर ली। नामांकन वापस लेने के बाद बागेश्वर प्रभारी सौरभ बहुगुणा ने निर्दलीय प्रत्याशी जगदीश चंद्र को बीजेपी में शामिल किया। वहीं प्रेस से बातचीत करते हुए बागेश्वर प्रभारी सौरभ बहुगुणा ने कहा कि जगदीश चंद्र पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं। पार्टी से नाराज होकर बागेश्वर उपचुनाव में खुद गए थे। साथ ही उन्होंने कहा कि जगदीश चंद्र ने बागेश्वर में विकास के लिए और प्रदेश हित में अपना नामांकन वापस ले लिया है और भाजपा प्रत्याशी पार्वती दास को अपना समर्थन दिया है। कारणवश ये नाराज होकर पार्टी से अलग हो गए थे। बहुत पुराने पार्टी के सेवक रहे हैं, कार्यकर्ता रहे हैं, और मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने बागेश्वर के विकास के लिए और प्रदेश के हित में आज अपना नामांकन वापस लिया है और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी स्वर्गीय चंदन रामदास जी की धर्मपत्नी पार्वती दास जी को अपना समर्थन दिया है। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी आपके बीच में है भारतीय जनता पार्टी, और उसमें इतने सदस्य हैं, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत नाराज़गी हो जाती है। घर की बात है, नाराज़गी हुई थी। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने, पार्टी के संगठन ने जगदीश भाई से बात करी और कहीं ना कहीं उनको भी अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने अपना नामांकन वापस लिया है और बागेश्वर के विकास के लिए उन्होंने वापस भाग। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल को CWC में शामिल करने के लिए बीजेपी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र सिंह बिष्ट ने कहा कि इससे उत्तराखंड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साथ ही आगे कहा कि कांग्रेस में आपसी गुटबाजी चरम पर है। बागेश्वर उपचुनाव में राष्ट्रीय दल होने की वजह से कांग्रेस को प्रत्याशी खड़ा करना पड़ा है, लेकिन इससे चुनाव में कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
देखिए, कांग्रेस तो जब चुनाव आते हैं तभी सक्रिय दिखाई देती है, क्योंकि उसे चुनाव में अपना फेस सेविंग करना होता है, क्योंकि कांग्रेस कहती है कि सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी है और उसका कैंडिडेट ही खड़ा ना हो, इसलिए उनको अपने कैंडिडेट को खड़ा करने के लिए ये एक्सरसाइज करनी पड़ती है। बाकी धरातल पर कर उनका कोई ऐसा काम नहीं है, उनका संगठन कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। प्रदेश की उनकी कार्य समिति है, प्रदेश के पदाधिकारी अभी तक 2 साल हो गए, अभी तक उनका डिक्लेरेशन नहीं हुआ है और चुनाव सर पर है, उपचुनाव भी सामने हो रहा है। तो जहाँ तक उनके 2 लोगों को CWC का सदस्य बनाया गया है, उनके लिए बधाई की पात्र है। वो कांग्रेस को उत्तराखंड राज्य से प्रतिनिधित्व मिला, ये उनके लिए बड़ी बात है। पहले तो ऐसा प्रतिनिधित्व मिलता नहीं था, लेकिन उनको जो प्रतिनिधित्व मिला है उससे उत्तराखंड राज्य में कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, नहीं उत्तराखंड राज्य में जनता का उससे कोई सरोकार है। और उनके नेता जिस तरीके का आपस में एक दूसरे से उनका द्वंद्व है और जिस तरीके से उनके यहाँ गुट बने हुए हैं, जिस तरीके से उनकी आपसी लड़ाई है, इससे जनता उनसे उनके पक्ष में कतई नहीं है। या उत्तराखंड राज्य में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनता है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को। उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष हरेंद्र सिंह लाड़ी ने किच्छा में कार्यकर्ताओं और किसानों के साथ बैठक की। प्रदेश अध्यक्ष ने तमाम युवाओं को कार्यकारिणी में पदाधिकारी बनाए जाने की घोषणा करते हुए संगठन हित में कार्य करने का आह्वान किया। साथ ही कांग्रेस की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया। वहीं उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश में हुई बारिश और बाढ़ किसानों का बड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन सरकार पीड़ितों की कोई सुध नहीं ले रही है। वहीं हरेंद्र सिंह ने कहा कि बीजेपी शासन में किसान, मजदूर, व्यापारी सहित आम आदमी काफी समस्याओं से जूझ रहे हैं, लेकिन बीजेपी सरकार सत्ता के नशे में चूर है। कांग्रेस किसान को मजबूत करने का लक्ष्य है, उसे ही आगे बढ़ाते हुए यहाँ हमारे भाइयों को जिम्मेदारी दी गई है और उसमें हमारे आपने देखा सभी को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है, विधानसभा से लेके ब्लॉक अध्यक्ष से लेके अपना स्टेट से लेके कमाइयों से लेके, और इसी उम्मीद के साथ कि हमारी कांग्रेस किसान को मजबूत करें। और जो किसान के साथ अन्याय हो रहा है, आपने देखा होगा कि पिछली बार गेहूँ भी किसान की मर गई। हमने 50,000 रुपया पर हेक्टर मुआवजा मांगा था, अभी तक कुछ नहीं दिया गया। यहाँ की सरकार गन्ने का रेट क्या देगी? गन्ने का जो रेट था वो तय नहीं कर पाई, गन्ने की पेमेंट नहीं दे पाई। और अब जो ये बेमौसमी बरसात में इतना बुरा हाल है किसान का कि अगली फसल भी ख़त्म हो गई, किसान की गेहूँ ख़त्म हो गई, किसान का धान ख़त्म हो गया। और यहाँ तक कि जो लश्कर में और हरिद्वार में बाढ़ आई थी, मैंने स्वयं जाके देखा कि वहाँ पर हमारे किसान अपने गन्ने जोत रहे हैं, किसान के घर सब नष्ट हो गए। हमारे किसान मजदूर का ये हाल है कि वहाँ पर रोटी के भी ताले पड़े हुए हैं। और हमने वहाँ भी मांग की और बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि बीजेपी के जितने भी मंत्री गए सब, जो किसान कांग्रेस की जो कमेटी का संगठन हुआ है उसमें युवाओं को साथ लिया गया है और जो हमारे पुराने कार्यकर्ता थे, पदाधिकारी थे, उनको भी आज दोबारा से लेटर दिया गया है और बहुत ही अच्छे और बहुत ही जुझारू हमारे प्रदेश अध्यक्ष बने हैं और हमारे ज़िले के हैं माननीय हरेंद्र सिंह लाड़ी जी, जिनको जिम्मेवारी पूरे प्रदेश की दी है राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखपाल सिंह खैरा जी ने, और हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारे बीच में जो हमारे ज़िले के हमें प्रदेश अध्यक्ष मिले हैं, आज युवाओं को जोड़ा गया है और सभी वर्ग के लोगों को साथ लेकर उसमें पार्टी में जोड़ा गया है। उनको जो है सम्मान दिया गया है किसानों के हित में लड़ाई लड़ने के लिए, किसानों के दुख दर्द को देखने के लिए, और हम सब एकजुट होकर किसानों की मदद करेंगे, किसानों की आवाज़ सरकार तक पहुंचाएंगे। प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पर आज महानगर अध्यक्ष के नेतृत्व में समस्त कांग्रेसियों ने मुख्यमंत्री के नाम संबंधित एक ज्ञापन उप जिलाधिकारी को सौंपा, जिसमें मांग की गई कि पिछले लगभग 10 दिनों में काशीपुर में लगभग 100 मकान बरसात की भेंट चढ़ गए।
लेकिन उन गरीबों की सुध लेने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं है। ना ही अभी तक उन गरीब परिवारों को सरकार द्वारा मुआवजा दिया गया। इस दौरान महानगर अध्यक्ष ने कहा कि यहाँ पर सांसद, विधायक और महापौर बीजेपी के हैं, लेकिन अफसोस अभी तक लोगों के मकान जमीनदोज हो चुके हैं। उनके संज्ञान अभी तक किसी ने नहीं लिए। हालांकि मकान गिरने पर एसडीएम और तहसीलदार ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया, लेकिन अभी तक उन परिवारों को सरकार द्वारा मुआवजा नहीं दिया गया। महानगर कांग्रेस कमेटी की तरफ से आज हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम द्वारा एसडीएम साहब को एक ज्ञापन दिया है और उसमें हमने मांग की है कि बरसात के कारण जो ढेला नदी के बहाव से हिंदू और मुसलमान भाइयों के इतने मकान ढह गए हैं, उन मकानों को अब तक मुआवजा क्यों नहीं दिया गया है, क्या कारण है, मुख्यमंत्री के कानों में आवाज़ नहीं पहुंच रही है। हम ये कहना चाहेंगे कि जल भराव काशीपुर की आज की समस्या नहीं है। काशीपुर की समस्या ये बरसों पुरानी समस्या है, जबकि भारतीय जनता पार्टी की मेयर हैं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी के एमएलए हैं, लेकिन हमें बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि काशीपुर में कोई भी किसी तरह का विकास नहीं हो रहा, बल्कि विनाश की ओर धकेला जा रहा है। जल भराव की समस्या का हम लोगों ने चाहते हैं कि बिल्कुल स्थायी तौर पर काशीपुर शहर को इसकी समस्याओं से निजात मिले, ताकि काशीपुर में गरीब, मजदूर, मजलूम, हर व्यापारी वर्ग जिनके दुकानों में पानी भर जाता है, उनको इस समस्या से उत्तराखंड पुलिस महानिदेशक की अध्यक्षता में राज्य में इनामी वंचित अपराधियों की गिरफ्तारी के लेकर अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत एसटीएफ ने विभिन्न जिलों में करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने वाली गैंग की मुखिया महिला को गिरफ्तार किया है। महिला के ऊपर 61,000 रुपए का इनाम घोषित था। इनामी महिला गैंगस्टर एक्ट मामले में 2 वर्षों से फरार चल रही थी। वहीं एसटीएफ एसपी आयुष अग्रवाल ने बताया कि इस महिला पर पहले से ही 10 से 11 मुकदमे दर्ज हैं और इस गैंग के 3 सदस्यों को पहले ही पकड़कर सलाखों के पीछे पहुंचाया जा चुका है। वहीं 2 सदस्य अभी भी फरार हैं, जिनके लिए एसटीएफ लगातार छापेमारी कर रही है। कि मुख्यालय स्तर से एक ऑपरेशन प्रहार करके एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें कि आर्थिक अपराध से संबंधित अपराधियों पर लगातार कार्रवाई की जानी है। उसी क्रम में एक सफलता एसटीएफ की टीम को हासिल हुई है। इसमें एक अभियुक्ता है मोनिका कपूर, जो कि जनशक्ति मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी की डायरेक्टर थी। इनकी अलग अलग ब्रांचेस थी उत्तराखंड में और इसमें काफ़ी सारे निवेशकों से पैसा इन्होंने आरडीएफडी के नाम पर लिया था और अच्छा रिटर्न का प्रॉमिस किया था। और काफ़ी पैसा इकट्ठा हो जाने के बाद लगभग 2 साल से इन्होंने अपनी ब्रांचेस बंद कर दी थी। तो उसमें निवेशकों के द्वारा इसमें अलग अलग मुकदमे दर्ज कराए गए थे। लगभग 10 से ज़्यादा मुकदमे इन लोगों के विरुद्ध दर्ज किए गए थे। साथ ही गैंगस्टर एक्ट में भी कार्रवाई की गई थी। लेकिन मुकदमा दर्ज होने के बाद से जो इसकी डायरेक्टर थी मोनिका कपूर, वो लगातार फरार चल रही थी। 4 जनपदों से देहरादून, हरिद्वार, देहरादून, उत्तरकाशी, चमोली और टिहरी से इस पर इनाम था। तो इसको एसटीएफ की टीम के द्वारा दिल्ली से कल गिरफ्तार किया गया है और माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। सड़क दुर्घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार के आदेश पर जनपद हरिद्वार में सीपीयू, यातायात पुलिस और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा चेकिंग अभियान चलाया गया। ट्रिपल राइडिंग, शराब पीकर वाहन चलाने वाले और हाईवे पर ई रिक्शा के खिलाफ कार्रवाई करने में जुट गए। मंगलोर में संयुक्त टीम द्वारा वाहन चेकिंग अभियान चलाकर दर्जनों लोगों के चालान काटे गए, जिससे ई रिक्शा चालकों में हड़कंप मच गया। यातायात पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार रावत ने बताया कि हाईवे पर सड़क दुर्घटना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसमें अधिकतर लापरवाही के कारण सड़क दुर्घटना में लोगों की मौत हुई है। बिना हेलमेट वाहन चलाने, साथ ही यातायात नियमों का पालन न करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। हमारे एसएसपी महोदय के निर्देशानुसार सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए और लोगों को यातायात के नियमों से जागरूक कराने के लिए सीपीयू, यातायात पुलिस व थाना पुलिस, स्थानीय थाना पुलिस के एक संयुक्त चेकिंग की जा रही है, जिसमें लोगों को अवेयर भी किया जा रहा है। और ये ट्रिपल राइडिंग हो गए, आपका ड्रंक एंड ड्राइव, शराब पी के जो वाहन चलाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अन्य सभी लोगों के खिलाफ जो भी एमवी एक्ट का उल्लंघन कर रहे हैं, सभी के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। खास करके ई रिक्शा के खिलाफ विशेष रूप से अभियान चलाया जा रहा है। हाईवे पर ई रिक्शा
का चलन बिल्कुल मना है। जैसे आप जानते हैं कि नेट के तहत इनकी स्पीड काफ़ी कम होती है और एक निश्चित स्पीड से ऊपर वाहन चलाना और उससे नीचे चलाना वो भी अपराध है। तो हमारा प्रयास ये है कि जो ई रिक्शा किसी भी दशा में हाईवे पे न चलें। कोटद्वार में मंगलवार सुबह से हो रही भारी बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। भारी बारिश के कारण NH 534 पर कोटद्वार दुगड्डा के बीच जगह जगह पहाड़ी से भारी मात्रा में मलबा आने से NH बंद हो गया। SDM सोहनलाल सैनी ने जानकारी देते हुए बताया कि मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए आवश्यक कदम उठा लिए गए हैं और बंद NH को खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं। तेज बारिश हो रही है और मौसम विभाग का पहले से ही पूर्वानुमान था, तो उसको दृष्टिगत रखते हुए हम लोग पहले ही हमने जो है सभी लोगों को, चाहे प्रशासन हो चाहे हमारे लाइन डिपार्टमेंट्स हो, हमने सभी को जो है अलर्ट कर दिया था। तो आज एक सूचना ये मिली है कि जो हमारा दुगड्डा वाला जो मोटर NH है ये बाधित है और इसमें जो है देखिए दोपहर बाद तक जो है इसमें कोशिश है कि उनको बता दिया है कि इसको खोलने का प्रयास करेंगे और शाम तक इसको खुलने की संभावना है। बाकी क्षेत्र में अभी फिलहाल बारिश अभी भी हो रही है और नदियों। मानसून की दस्तक के चलते मौसम विभाग ने एक बार फिर से प्रदेश भर के लिए पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले 2 से 3 दिनों तक पहाड़ से लेकर मैदान तक भारी बारिश देखने को मिल सकती है, जिसके चलते लोगों को सतर्क रहने की बेहद जरूरत है। साथ ही मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह के मुताबिक 24 अगस्त तक पूरे प्रदेश भर में भारी बारिश का आदेश है, जिसके चलते भूस्खलन और नदी नाले उफान पर रहने का अनुमान है। ऐसे में आम जनता से सतर्क रहने को कहा गया है। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से पूरे प्रदेश भर में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते भूस्खलन की खबरें सामने आ रही हैं, जिससे सैकड़ों मार्ग अवरुद्ध हो चुके हैं। वहीं इन दिनों नदी नाले भी अपने उफान पर हैं। ऐसे में मौसम विभाग की भविष्यवाणी अगर सच साबित होती है तो प्रदेश में आपदा को घटनाओं में इजाफा देखने को मिल सकता है। मौसम की बात करें उत्तराखंड के लिए, आज 21 अगस्त आपका है। पास्ट 24 आवर्स में तो हमारा जो एक्टिविटी ओवरऑल अगर देखें उत्तराखंड के लिए तो वीक थी। हाँ, देहरादून डिस्ट्रिक्ट में थोड़ी अच्छी रेन मिली है, हैवी रेंस भी सहस्त्रधारा वगैरह जो एरिया है उसमें मिली थी। बाकी ठीक है, मॉडरेट तक की ही रेंस है। अब आगे देखते हैं 21 और 22 की अगर बात कर लें तो इसमें जो हैवी से वेरी हैवी रेंस है उसकी संभावना है, जिसमें कि आपके देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत ये डिस्ट्रिक्ट्स को रखा गया है। और हैवी रेंस की बात करें तो उसमें हरिद्वार है, उधम सिंह नगर है, या फिर अंदर के डिस्ट्रिक्ट में देखें तो चमोली, बागेश्वर या पिथौरागढ़ को भी कह सकते हैं कि कदों जगह उनमें मिलेगी। कल भी स्थिति ऐसी रहने वाली करीब करीब जो है, तो आप ये कह सकते हैं जिसमें हैवी वेरी हैवी है डिस्ट्रिक्ट तो उसमें तो हमने थोड़ा ऑरेंज रखा है अलर्ट जो है, और बाकी जिसमें हैवी रखा है या थंडरस्टॉर्म विद इंटेंस शावर है तो उसमें येलो किया गया है। और अन्य डिस्ट्रिक्ट से जो है कुछ में हैवी है प्लस कुछ में फिर आपका जो है इंटेंस थंडरस्टॉर्म है उसके लिए वो दिया गया है। इस तरह की एक्टिविटी अब मिल भी रही है। लेकिन जब आप 23-24 को जा रहे हैं तो जो अभी इंडिकेशन है उसमें और भी बढ़ती हुई दिख रही एक्टिविटी। तो आप ये कहिए कि जो हमारे ये फुटिल के अलोंग के डिस्ट्रिक्ट है जिसमें आपनों उत्तराखंड में मेरे साथ इतना ही। देश की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।